चलो कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं। कल मैंने बताया था कि आपके कोई फंक्शन होता है वो कंटिन्यूस कब होता है, जब उसकी लिमिट की वैल्यू उस पॉइंट पे। कल हमने देखी थी कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट एनी पॉइंट। तो कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस कब होगा, उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और उस पॉइंट पे उसकी लिमिट दोनों इक्वल आ जाए। अब लिमिट कुछ केसेस में है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग होगी। लिमिट का मतलब ए टेंडिंग टू, ए नहीं होगा, ए की तरफ जाएगा, तो ए थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो हाँ, तो जहां पे ए पे है ना वैल्यू टूटती है कि ए से थोड़ा कम हो तो उसके लिए अलग वैल्यू, थोड़ा ज्यादा हो उसके लिए अलग वैल्यू, तो उस केसेस में दोनों तरफ से, एक इधर से अप्रोच कर रहे हो इधर से कर रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों जब इक्वल हो जाए, फंक्शन क्या बोलते हैं, उसको कंटिन्यूस बोलते हैं। आज अपन पढ़ते हैं वन साइडेड कंटिन्यूटी, मतलब एक तरफ से कंटिन्यूस होगा, वन साइडेड कंटिन्यूटी। समझ गए ना, मतलब एक तरफ से सतत। ये तो बहुत इजी होगा क्योंकि नाम ही बता रहा है एक तरफ से, मतलब एक तरफ से कंटिन्यूस। तो कोई फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस कब होगा, जब यहाँ पे एफ एक्स है, एक तो एफ ए फंक्शन, या चलो ए पे, एट एनी पॉइंट ए पे बात करते हैं। तो यदि आप, ये क्या है, ये फंक्शन की वैल्यू हो गई, ठीक है, और ये लिमिट, हाँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस, और यहाँ लिखा एफ एक्स, ये क्या है, राइट हैंड लिमिट। ए प्लस वाला राइट हैंड होता है, मतलब ए से उधर, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स, ये होती है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो अब ये और ये दोनों इक्वल हो जाए तो फंक्शन इज कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो ये वन साइड, तो दोनों इक्वल हो जाए तो क्या बोल देंगे, कंटिन्यूस लेफ्ट साइड का हो जाएगा। और भाई फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल हो जाए तो क्या होगा, कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट साइड, कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट साइड। और यदि फंक्शन की राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो जाए तो कंटिन्यूस फ्रॉम राइट साइड लिख दोगे ना। तो ये भाई फंक्शन की वन साइड मतलब या तो लेफ्ट साइड की या राइट साइड की। तो लेफ्ट साइड से एक तरफ कंटिन्यूस, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू जब इक्वल हो जाए तो क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट साइड, और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो जाए तो क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस फ्रॉम राइट हैंड साइड। अब देखो इसका सीधा एग्जांपल लेते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू, ये मॉड्यूलस है, ठीक है। अब यहाँ क्या है, ये लीस्ट इंटीजर फंक्शन है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन, या इसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। क्या बोलते हैं, एफ एक्स क्या दे रखा है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर महत्तम पूर्णांक फलन दे रखा है। तो यहां से शो दैट एट x इक्वल्स टू a, x1 पे इट इज कंटिन्यूस फ्रॉम राइट साइड। हमें दिखाना है कि ये x इक्वल्स टू 1 पे राइट साइड से कंटिन्यूस है, उसको क्या दाईं तरफ से, या हिंदी में लिख देते कंटिन्यूस मतलब दाईं तरफ से सतत, दाईं तरफ से, राइट का मतलब दायां होता है, दाईं तरफ से सतत। और मैंने साथ में लिख दिया है, ये हो गया बाईं तरफ से सतत। अलग अलग भले आप पॉइंट बना के भी लिख सकते हो, लेफ्ट साइड, राइट साइड, कंटिन्यूस फ्रॉम राइट साइड का मतलब इनको अलग है, फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए, और इसकी एक ही बात है वैसे। अब देखो इस क्वेश्चन को दिखाना है अपन को कि ये क्या है, कंटिन्यूस बाईं तरफ से कंटिन्यूस है, एक पे बाईं तरफ से बाईं नहीं, राइट मतलब दाईं तरफ से क्या है, ये पहले तो इस फंक्शन को समझते हैं, ये है क्या, लीस्ट इंटीजर फंक्शन होता है
इसका मतलब इसकी वैल्यू होती है वो इंटीजर होती है और लीस्ट मतलब कम हो जाती है। मैं अभी बताता हूँ ये fx क्या है, इसका डायग्राम भी बनाएंगे अभी। यदि आपका x हो जाए 0 से 1 के बीच में, ये बोल रहा है x 0 से 1 के बीच में रखा, जैसे 1.5 रखा तो लिस्ट कम होके इंटीजर के पास जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करी, 0.5 करी तो लिस्ट 0 की तरफ चले जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई 0.5 रखी, 0 और बीच की कोई भी वैल्यू रखी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, लीस्ट इंटीजर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और जैसे और 0 रखा तो भी 0 है, 1 नहीं रख सकते, 1 रखते क्या हो जाएगा, इंटीजर की तरफ जाएगी और पीछे की तरफ जाएगी, तो 0.7 रखो तो भी पीछे की तरफ इंटीजर तो 0 ही है। अब यदि इसको 1 और 2 के बीच में, अब 1 रखते हैं ना, 1 पे इसकी वैल्यू 1 आएगी, और 1 से बड़ी कोई भी 1.1, 1.2, 1.5 इस पे इधर जाएगा, लीस्ट मतलब कम की तरफ, और इंटीजर की तरफ जाएगा, तो ये 1 दे देगा, और ये क्या हो जाएगा, समझ गए ना तुम, मेरी बात समझे या नहीं समझे। अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं, कहाँ पे, 1 पे, तो 1 पे मुझे बताओ फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 पे यहाँ 1 पुट करो तो क्या हो जाएगा, 1 ही आएगी। अब यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू क्या ले लिया, 1 प्लस, ठीक है, f। अब यहाँ 1 प्लस का मतलब क्या है, 1 प्लस का मतलब है 1.0000000, कोई बहुत आगे, मतलब बहुत छोटी, h है बहुत छोटी क्वांटिटी, पर ये 1 से पक्का बड़ा है, तो इस पे भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये कौन सी है, राइट हैंड लिमिट। और अब बात करते हैं किसकी, लेफ्ट हैंड। अब यहाँ पे लिमिट लिया, x टेंडिंग टू क्या ले लिया, -1 ले लिया, यहाँ fx लिया। अब यहाँ x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आपके है बहुत पास 999 ऐसी है, पर 1 नहीं है ये, ठीक है, 1 से थोड़ी सी कम है, यहाँ माइनस लिखा हुआ है ना, मतलब 1 से थोड़ी सी कम है, और 1 से थोड़ी सी कम होते ही क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये कंटिन्यूस राइट साइड से है ना, क्योंकि राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट और जो फंक्शन की वैल्यू है इक्वल है, ठीक है, f1। तो मतलब क्या हो गया बताओ, कंटिन्यूस फ्रॉम राइट साइड। अब मुझे बता दो, एट मैंने ये चेंज करके यदि x इक्वल्स टू 1/2 ले लेता, तो 1/2 ले लिया, या चलो 3/2 ले लिया, ठीक है, एग्जैक्ट आपका ये 3/2 लिया तो किसमें, इसमें आया, तो 3/2 के लिए भी 1 है, 3/2 से थोड़े से कम के लिए भी 1 है, 3/2 से थोड़े से ज्यादा के लिए भी 1 ही है, तो ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो लीस्ट इंटीजर फंक्शन है, महत्तम पूर्णांक फलन है, वो इंटीजर के अलावा हर एक पॉइंट पे पूरा कंटिन्यूस है, और इंटीजर पे क्या है, एक साइड से कंटिन्यूस है, कौन सी साइड, राइट हैंड साइड से कंटिन्यूस है, ठीक है। मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आई या नहीं। अब इसका ग्राफ बना देते हैं। मैं ये बात अभी मैंने क्या बताया है, जो क्या बोला था बताओ, लीस्ट इंटीजर फंक्शन है वो अपने हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस है यदि इंटीजर नहीं है, और इंटीजर पे कंटिन्यूस नहीं है, सिर्फ वन साइड से कंटिन्यूस। इज दैट क्लियर? अब इस बात को मैं ग्राफ से समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कहा ग्राफ से भी आप बता सकते हो कंटिन्यूस का, ये हमने सॉल्व करके देख लिया। अब बात करते हैं ग्राफ की। तो कंटिन्यूस है नहीं है, सिर्फ वन साइड से कंटिन्यूस। आपको पता है जो पुट करते हैं वो x होता है, जो मिलता है वो क्या होता है, y होता है। तो 0 से 1 तक कुछ भी पुट करो x, y की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। तो ये 0 पे सब जगह, और 1 से 2 तक कुछ भी वैल्यू पुट करो, यहाँ 1 1 सब इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। मेरी बात समझ गए? और 1 की भी वैल्यू यहाँ है, यहाँ मैंने गोला लिखा है, मतलब 1 यहाँ है, यहाँ नहीं है, ठीक है। और यहाँ से वापस 2 से 3 का ये समझ लिया, यहाँ है 1 2 1, और ये 2 3 4 -1 -2 -3
-1 -2 -3। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? और 2 से 3 तक 2 भी कहाँ है? यहाँ है। और 2 से 3 तक कुछ भी वैल्यू रखोगे तो कहाँ क्या आएगी? 2 ही आएगी। समझ में आया? तो इसमें फिर ऐसा ऐसा होगा, सीढ़ियां बनेंगी सारी ये। और यूं देखो इंटीजर पे जंप कर रहा है नहीं कर रहा फंक्शन, ये देखो ये जंप कर गया तो इसीलिए। इज दैट क्लियर? कर लोगे ना? इजी है या नहीं है? अब देखो, अब बात करते हैं कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल और वापस पढ़ेंगे कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल। तो पहले तो ओपन इंटरवल कहते किसको है? कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल। विवर्त अंतराल में सातत्यता। कंटिन्यूटी कहाँ पे बात करते हैं? ओपन इंटरवल में। तो अब देखो, पहले तो ओपन इंटरवल किसको बोलते हैं? ये आपका ये होता है ना, ये ओपन इंटरवल होता है। मतलब ए और बी के, इसको ऐसे डिनोट करते हैं और इसका मतलब है कि ए और बी के बीच वाले सारे एलिमेंट। यहाँ लिख देता हूँ ओपन इंटरवल। ये कौन सी है? सेट बिल्डर फॉर्म है। एक्स मतलब वो सारे एलिमेंट है जो ए और बी के बीच में। इसका मतलब है वो सारे एलिमेंट जो ए और बी के बीच में आ रहे हैं पर ना ए है ना बी है। मेरी बात समझे? तो फंक्शन ओपन इंटरवल में कंटिन्यू कब होगा? जब उस ओपन इंटरवल में के हर एक बिंदु पे क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल इफ इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल। यदि मैं बोलूंगा ना ए बी में कंटिन्यूस है तो ए और बी के बीच में आने वाले हर एक पॉइंट पे क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए। तो यहाँ पे यदि मैं बोलूं एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन ए बी, तो इसका मतलब क्या है? तो इट इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। भाई ओपन इंटरवल का क्या मतलब है? ए और बी के बीच वाले सारे एलिमेंट है, ए नहीं है बी नहीं है, तो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस होगा ए बी में जब इन दोनों के बीच वाले हर एक पॉइंट पे क्या हो जाए? कंटिन्यूस हो जाए। मेरी बात समझे? कोई फंक्शन है वो विवर्त अंतराल ए बी में कंटिन्यूस होगा यदि वो ए तथा बी के बीच आने वाले, ए और बी इंक्लूडेड नहीं है, वो क्लोज्ड में होते हैं, ए तथा बी के बीच में आने वाले प्रत्येक अवयव पे क्या हो जाए? सतत है, तो वो क्या हो जाएगा? ए बी में पूरे ओपन इंटरवल में क्या हो जाएगा? विवर्त अंतराल में क्या हो जाएगा? सतत हो जाएगा। अब बात करते हैं वापस थोड़ा सा इसका चलो तुम्हें और टफ लग रहा है तो इजी कर देता हूँ। y इक्वल टू ये फंक्शन ले लिया e की पावर y। e की पावर y का आपको पता है ऐसा ग्राफ बनता है, यहाँ टच कभी नहीं करेगा ये, ठीक है। इसमें भले है ना y इक्वल टू e की पावर x, तो ये इसमें है ना, ये जो पुट कर रहे हैं वो क्या है? आपका x है। तो कोई भी पॉइंट रखो, देखो टूट रहा है क्या? कहीं पे नहीं टूट रहा है। तो ये है, ये क्या है? ये कंटिन्यूस है इन r, पूरी रियल लाइन के लिए कंटिन्यूस है। और रियल लाइन का इंटरवल क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और दूसरा फंक्शन ले लिया आपने y इक्वल टू साइन एक्स ले लिया, y इक्वल टू कॉस एक्स ले लिया। ये दोनों भी फंक्शन क्या है? पूरे r में कंटिन्यूस है, क्योंकि साइन एक्स का क्या बनता है ग्राफ? साइन जीरो क्या होता है? जीरो, और ये फिर पाई बाय 2 पे ऐसा 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 बनता है, ठीक है। कहीं टूटता है? पूरी नंबर लाइन पे नहीं टूटता। और कॉस का कैसा ग्राफ बनता है? कॉस जीरो होता है 1, ये भी कहीं नहीं टूटता। इट इज ऑल्सो कंटिन्यूस एवरीवेयर। इज दैट क्लियर? तो ये आपका हो गया कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल। अब बात करते हैं कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल। कंटिन्यूटी इन
क्लोज इंटरवल, उसको बोलते हैं समवर्ट कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल। समवर्त अंतराल में सातत्यता। क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूटी की बात करते हैं। पहले तो क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है? इसका मतलब है ये कौन सा, वो सारे एक्स जो ए और बी के बीच में आए और साथ में ए बी भी क्या है, इंक्लूडेड है, तो इसका मतलब क्लोज हो गया। तो एफ एक्स इज कंटिन्यूस, तो इसका मतलब ये है, पहला एफ एक्स इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस इन ए बी, मतलब मैंने इनडायरेक्टली बोल दिया ए बी के बीच वाले सारे एलिमेंट में कंटिन्यूस होना चाहिए। यदि इसका क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस होना तो इसके ओपन इंटरवल पे भी कंटिन्यूस होना चाहिए। दूसरा, एट ए एफ एक्स मस्ट बी कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट साइड, एक ए है ना, सॉरी राइट साइड, राइट साइड मतलब ए पॉइंट पे क्या होना चाहिए, राइट साइड से कंटिन्यूस होना चाहिए। और एट बी इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू बी, और उससे क्या, इससे तो आपका कंटिन्यूस होना चाहिए, दाईं तरफ से सतत होना चाहिए, और इसमें क्या हो जाएगा, बाईं तरफ से, यहाँ दाईं तरफ से सतत, दाईं तरफ से सतत होना चाहिए। एट एक्स इक्वल्स टू बी एफ एक्स मस्ट बी कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट साइड, मतलब क्या हो जाएगा, बाईं तरफ से क्या होना चाहिए, सतत होना। कि ये क्या है, बाईं और दाईं, अपन को क्या बोलना है कि ए और बी के बीच में कहीं ग्राफ टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा एकदम प्रॉपर। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। ठीक है, अब आपका कर्व कहीं ग्राफ आपका ऐसा बन रहा है, ऐसा, ठीक है, कुछ कैसा भी रैंडम ये ले लिया, ये आपका ऐसा कुछ बन रहा है, तो ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका क्या पॉइंट बी है। अपन को सिर्फ ए और बी के बीच वाले पॉइंट, और ए और बी भी इंक्लूड है, इस पे टूटना नहीं चाहिए ग्राफ। ठीक है, तो देखो अब मेरी बात समझे, बीच वाले में कहीं टूट नहीं रहा है, और राइट हैंड साइड से कंटिन्यूस का क्या मतलब है, ए से थोड़ा सा बड़ा, ए प्लस लोगे, ए प्लस का मतलब होगा इधर वाला एलिमेंट, तो मतलब इधर वाला एलिमेंट और इस पॉइंट पे वैल्यू सेम आ जाए, तो मतलब एकदम पास वाला, तो मतलब यहाँ पे टूटा नहीं है कर्व, ए से थोड़ा सा पास में गए, वहां पे राइट हैंड साइड और यहाँ पे टूटा नहीं। अब लेफ्ट हैंड साइड में भले इसके आगे तो टूट जाए ना, ए से थोड़ा सा कम होते टूट जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? और बी पे क्या देखना है, बी से बी माइनस, मतलब एकदम पास में, यहाँ आके चेक कर लो, थोड़ा सा यहाँ नहीं टूटना चाहिए, और बी दोनों की वैल्यू सेम आ गई, इससे थोड़ा सा पहले और यहाँ वैल्यू सेम आ गई, यहाँ नहीं टूटा, उधर भले टूटो। मेरी बात समझे? तो ए पे राइट साइड से क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस, बी पे लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस होना चाहिए, फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। देखो अब इसका लेते हैं क्वेश्चन। इसको बोल दो क्लास में, अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं। 5x माइनस 4 और यहाँ 0x और ये 1 दे रखा है, और दूसरा आपका दे रखा है 1 और ये 2 के बीच में, और यहाँ 4x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3x, 4x स्क्वायर माइनस 3x है, और यहाँ ये इक्वल टू यहाँ इज दिस योर फंक्शन। अब देखो एक सेकंड, यहाँ पे एक यहाँ इक्वल टू नहीं है, तो यहाँ नहीं, यहाँ 1 पे, ठीक है। अब देखो आपको दिखाना है
और 2 भी इंक्लूडेड होगा। तो प्रूव दैट जो आपका है fx इज कंटिन्यूस इन कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल का क्या मतलब हो गया, 0 से 2 तक सारे पॉइंट पे कंटिन्यूस होना चाहिए और इस पे भी क्या होना चाहिए, कहाँ पे, हाँ यहाँ नहीं, वो होना चाहिए, यहाँ है ठीक है, क्योंकि फिर 1 यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, तो 1 एक हट जाएगा, हटेगा नहीं, सारे पॉइंट आएंगे। वैसे वहां लेते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है कंटिन्यूस, वन ही आएगी। तो तेरा मन है तो ये ले यहाँ रख देते, ठीक है, एक जगह जरूर होगा दोनों में से, बाकी फिर वो 1 पॉइंट जरूर है, एक्स लेना जरूर है। अब देखो ये जो है ये क्या है, पहली वाली ये देखो ये क्या है, y इक्वल्स टू 5x माइनस 4 है। ये एक लाइन की इक्वेशन होती है, लाइन पूरी बनती है, कंटिन्यूस होती है, कहीं टूटते हैं क्या लाइन, जंप करके नहीं बनती है। तो ये आपका एवरीवेयर कंटिन्यूस, हर एक x के लिए y मिलेगा कंटिन्यूस है। दूसरा ले लिया, ये भी एक पॉलिनोमियल है, y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 3, ये भी पॉलिनोमियल है। तो ये भी पॉलिनोमियल मतलब x रखोगे y मिल जाएगा, तो ये भी क्या है, हर जगह कंटिन्यूस। पर इसमें एक चीज है, ये ऐसे पैराबोला का बन रहा है, पता है तुम्हें, पैराबोला की इक्वेशन बनेगी, इसके आधे का स्क्वायर ऐड करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे ना, तो इससे पैराबोला बन जाएगा। पैराबोला भी कंटिन्यूस होता है पूरा आर में, तो ये भी हर जगह कंटिन्यूस है, ये भी हर जगह कंटिन्यूस, ये तो चलो अलग बात है। अपन को 0 से 2 तक कंटिन्यूटी चेक करनी है ना, तो अपन को सिर्फ ध्यान रखना, एक तो एंड पॉइंट पे चेक कर लो जो दे रखा है, और एक यहाँ फंक्शन चेंज हो रखा है यहाँ चेक कर लो, बाकी 0 और 1 के बीच में तो हर जगह कंटिन्यूस हो जाएगा, 1 और 2 के बीच में भी ये हो जाएगा भाई, 1 से 2 के बीच में फंक्शन आपका ये काम में लोगे, ये तो हर जगह कंटिन्यूस है। तो 1 से 2 तक का अपन को कोई टेंशन नहीं है, 0 से 1 तक का कोई टेंशन नहीं है। तो एक तो 1 पे चेक कर लो, और फिर एंड पॉइंट पे पता है कंटिन्यूस होगा, क्योंकि तो हर जगह कंटिन्यूस, फिर भी चेक कर लेते हैं। तो 3 जगह चेक करना पड़ेगा, एक तो 0 पे, एक 1 पे, और एक यहाँ पे। और 0 पे कौन सा करना पड़ेगा, राइट साइड वाला, और 2 पे कौन सा करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एट पहले चेक करते हैं, एट x इक्वल्स टू क्या, वैसे ओरली हो जाएगा ये x इक्वल्स टू 1 पे। तो मुझे बताओ x इक्वल्स टू 1 बीच का पॉइंट है, मतलब यहाँ पूरा कंटिन्यूस चाहिए। तो यहाँ पे fx और f1 में कौन सा फंक्शन काम में आएगा, fx कौन सा फंक्शन काम में आएगा 1 के लिए, 5x माइनस 4 आ जाएगा। तो f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, इक्वल टू साइन मतलब x जब 1 होगा ये फंक्शन होगा, ये हटाते यहाँ होता तो ये फंक्शन होगा। अब देखो ये अपन ने करते हैं राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू, इस 1 पे ही राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, राइट हैंड मतलब x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। तो इस समय 1 से बड़ा होते ही कौन सा हो जाएगा, ये आपका फंक्शन हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 3x, 1 प्लस मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा, जैसे बड़ा हो गया। अब इसमें मेरे आपको बता रखा है, आपको यदि लिमिट में इन्फिनिटी नहीं मिले और सिंपल से वैल्यू मिले तो पुट कर दो, यहाँ 1 पुट कर दो, तो 4 माइनस 3 क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 से थोड़ा सा कम कर दिया, तो यहाँ फंक्शन क्या होगा, वही होगा 5x माइनस 4, और यहाँ पे भी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो यहाँ पे तीनों वैल्यू f1 राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों क्या आ गई, इक्वल हो गई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1, ये 1 पे कंफर्म क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। इज दैट क्लियर। अब सेकंड, अब किस पे चेक करनी है, अब आपको करनी है 0 पे कौन सा, राइट साइड से कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो एट, इसको कंटिन्यूस एट इक्वल टू 0, चेक फॉर कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट साइड, बाईं तरफ से सततता चेक करनी है, बाईं तरफ। तो बाईं तरफ से करनी है तो पहले तो आप 0 पुट कर दो, तो
तो f0 के लिए कौन सा फंक्शन होगा, ऑब्वियसली यही फंक्शन होगा। तो f ये 0 माइनस 4 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। और लिमिट जैसे ही आप बाईं तरफ से करोगे तो x टेंडिंग टू क्या होगा, 0 प्लस हो जाएगा। क्या होगा, 0 प्लस हो जाएगा। और 0 प्लस का क्या मतलब हो गया, 0 से थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी। और फंक्शन कौन सा काम में लोगे, यही लोगे। और इन्फिनिट नहीं कर रहा पुट, कोई भी इन्फिनिटी या डज नॉट एग्जिस्ट की वैल्यू नहीं आ रही तो 0 पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट आपको पता है ना, थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखो, बाकी पूरा पढ़ाऊंगा। तो यहाँ -4 आ गई, दोनों इक्वल आ गए, मतलब क्या हो गया, राइट साइड से क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। अब बात करते हैं, टाइम हो रहा है यार, एक लास्ट कर रहा हूँ। एट x इक्वल्स टू 2 चेक फॉर कंटिन्यूटी फ्रॉम, बिल्कुल सही, कंटिन्यूटी फ्रॉम, इस बार कौन सी साइड से, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड, लेफ्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, बाईं तरफ। ये सही तो है ना, बाईं दाईं, आई थिंक सही है, ऊपर दाईं है। एक तो ये दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग, दाईं बाईं, बट आई थिंक दाईं राइट है, बाईं लेफ्ट है। अब देखो तो मुझे बताओ f2 पे कौन सा फंक्शन काम आएगा, 4x² माइनस 3x है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 16 16 माइनस 8 आ गया, 2 4 16 और 6 है ये 8 में। मुझे भी लेट हो रहा है, जल्दी कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ से कौन सी, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करो, बताओ जल्दी से। ये राइट हैंड लिमिट थी, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग टू, बोलो 2 माइनस होगी। और fx यहाँ फंक्शन कौन सा होगा, 4x² माइनस 3x, इसमें पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, इज दैट क्लियर। तो मतलब यहाँ राइट लेफ्ट साइड से है, 0 पे राइट साइड से है, बीच के 1 पे भी चेक कर लिया, तो मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूस इन 0 से। ठीक है, लेट्स कॉल इट अ डे।